पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी, सरापा एहतजाज है, NA-45 फॉर्म उठाए और यहाँ पे मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुशाब से रहनुमा मौजूद हैं। MNA वहाँ से MNA नामजद MNA थे और मजीद इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA-87 से खुशाब 1 से उम्मीदवार हूँ और इससे पहले मैं इसी हल्के से MNA भी रह चुका हूँ। हुआ इस तरह से है कि 345 पोलिंग स्टेशन हैं जिनका फॉर्म 45 पे रिजल्ट ओरिजिनल हालत में मेरे पास मौजूद है, जिसकी रूह से मैं 36,269 वोट की लीड से जीत रहा हूँ। और RO ने धांधली की इंतहा करते हुए उसने रात को जब काउंटिंग हो रही थी, हमारा एक कानूनी इख्तियार है कि कैंडिडेट जो है वहाँ बैठ सकता है, लेकिन उसने वहाँ पे बैठने नहीं दिया गया। DPS स्कूल को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरा हुआ था, हमें वहाँ एंट्री नहीं मिली और सारी रात वो इन रिजल्ट्स को फॉर्म 45 वाले रिजल्ट चेंज करता रहा। लेकिन इतने बड़े उसने ब्लंडर कर दिए इस चेंज के दौरान कि उससे साफ उसकी धांधली नजर आती है। मसलन 42 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं NA-87 में जहाँ पे 100% नेशनल असेंबली पे वोट कास्ट हुआ है, जबकि उसी पोलिंग स्टेशन में जब सूबाई असेंबली का मामला आता है तो वहाँ पे 45 से 50% पोलिंग है। अब ये मुमकिन नहीं है कि एक आदमी को जब 2 पर्चियां दी जाती हैं तो इन द एंड उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो दोनों का एक ही आना चाहिए। यहाँ एक नेशनल असेंबली में 100% और सूबाई असेंबली में 45-50%। ये चीज जाहिर कारी यहाँ पे खुली धांधली हुई है। फिर 2 पोलिंग स्टेशन तो ऐसे हैं जहाँ पे मतलब पोलिंग स्टेशन 241 वहां पे रजिस्टर्ड वोटों से 267 वोट ज्यादा भुगता दिए उन्हें, 267 वोट ज्यादा यानी कि। और इसी तरह पोलिंग स्टेशन 1 है NA-87 में जहाँ पे 142 वोट जो हैं वो ज्यादा भुगताए गए हैं। फिर वहाँ पे अगर मैंने उनका सारा निकाली समरी बनाई है, कुछ 70 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने ये कांटा और छेड़ा है और चीजों को डिस्टर्ब किया है और डिस्टर्ब करके शाकिर बशीर जो PML का कैंडिडेट है उसके वोट 38,500 के करीब बढ़ाए हैं, जबकि मेरे 7,500 के करीब कम करके और तब उसको जाके जिताया है। तो मेरी आपके चैनल से के तवज्जो से अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, आप मेरा फैसला कुरान पे कराएं, जिस तरह से भी कराएं। मैं हक पे हूँ, मेहरबानी फरमा के हक के ऊपर फैसला करें और लोगों को, खुशाब के लोगों को उनके मैंडेट से महरूम ना करें। बहुत शुक्रिया जी। नेशनल असेंबली के उम्मीदवार खुशाब से, और जो दिन भर इलेक्शन के दिन से हमारे पास वहां से रादोशुमार आ रहे थे, जो हमें बताया जा रहा था ब्यूरो ऑफिस खुशाब जो हमारा है, तो वहां पे भी इनकी जीत के बारे में ही, इनके रादोशुमार के बारे में बताया जा रहा था। इसी हवाले से हमारे साथ वहां पे सूबाई असेंबली के उम्मीदवार। जी सर। जी, मेरा नाम मसूद अनवर कंडान है और मैं PP-82 से मलिक आसिफ भाग के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था। मेरा तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। जैसा कि अभी मलिक उमर साहब ने बताया कि खुशाब में तो उन्होंने सारी हदें ही क्रॉस कर दी है ना धांधली की। इनकी लीड 37,000 तकरीबन है और वो हड़प करके बैठे हैं। और मेरी पोजीशन ये थी कि इन्होंने हमारे 7-8 पोलिंग स्टेशन जो है खवातीन के वो टारगेट किए हुए थे, प्री प्लान था। 2 बजे के करीब आसिफ भाव और इसके गुंडे, और साथ मजे की बात है कि साथ पुलिस भी वहां उनके साथ थी जो उन्हें वहां सहूलतकारी का फराइज अंजाम दे रही थी। लोहे के डंडे उठाए हुए थे, रॉड से उन्होंने हमारे बैलेट बॉक्सेस तोड़ दिए। यहाँ पे टेलीविजन स्क्रीन पे भी हमने देखा कि खुशाब का एक पोलिंग जो है वो रोक दी गई थी पोलिंग, और कल उसके ऊपर पोलिंग हुई है। जी जी, नहीं वो डिफरेंट है। ये जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो खवातीन के पोलिंग स्टेशन है। टारगेट करके बैलेट बॉक्सेस उन्होंने तोड़े, हमारे वोट बिखर गए, वोट चोरी किए। और उस जहां हमारा फ्लो ज्यादा था ना वोटर्स का, खासतौर पे खवातीन, और यकीन माने फिजिकली उन्होंने खवातीन से बदतमीजी की और फिर उसकी FIR भी हुई। लेकिन देख ले, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। मैं यहाँ मीडिया के तवज्जुह से ये बात भी करूंगा कि माशरे के आंख और कान मीडिया होता है। मीडिया को चाहिए कि बिला खौफ ये जो आवाम पे खौफ तारी है, इस खौफ से निकल के सच को और सच कहें। अगर हमने सच और हक का रास्ता यहाँ ना अपनाया तो ये हिस्ट्री दोबारा रिपीट होती रहेगी। सर, मैं यहाँ पे ये MNA के जो हमारे उम्मीदवार हैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, जो जीते हुए हैं बकौल इनके फॉर्म 45 के हवाले से हिसाब से, ये जो टेक्निकली इस दफा आप इसको कह सकते हैं कि टेक्निकल तरीके से धांधली की गई है, तो ये एक तो होता था पहले जिस तरह के हम अदवार में देख चुके हैं धांधली का तरीका का, तो फॉर्म 45 से 47 को आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे या आगे इसका आप क्या देख रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन धांधली मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मेरे बुजुर्ग भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, थोड़ी बहुत धांधली हो जाया करती थी, लेकिन ये तो आप तो दिन को रात कर रहे हैं, आप रिजल्ट ही चेंज कर रहे हैं। फॉर्म 45 वो चीज है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ड्यूली साइन और मेरे अलावा
मेरे मुखालिफ कैंडिडेट के एजेंट के, और बल्कि पीपल्स पार्टी और दूसरे जो हैं बैक वाले, उन सबके एजेंट के साथ ये रिजल्ट बना हुआ है। अब मैं मेरा मौकफ जो है उसके मुताबिक मेरे जो फॉर्म 45 है वही पीपल्स पार्टी वालों के पास है, वही लबैक वालों के पास है, वही जमात इस्लामी वालों के पास है। ये आरओ ने सिर्फ चेंज किया हुआ है, और इतनी ब्लेटेंट किस्म की जो है धांधली है मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। और अगर हम इसका रास्ता नहीं रोकेंगे तो ये जिस तरह आपने पहले फरमाया, आपने वो जिस तरह बताया टर्न आउट का कि 100% पास पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और वहीं पे पीपी के कैंडिडेट पे 50 या 40 मतलब तो ये तो बाजार सामने बिल्कुल नजर आ रहे थे। इसको आप देख रहे हैं आगे बताओ। देखें जी, अगर किसी आदमी में कोई थोड़ा बहुत भी जमीर बाकी है तो मैं ये समझता हूँ कि जो रिजल्ट इसने बनाया है आरओ ने फॉर्म 48 पे, वो तो 100% अंधे को भी नजर आ रहा है कि धांधली हो रही है। अब 42 पोलिंग स्टेशन आप खुद बताएं कि 100% वोट कौमी असेंबली पे डाल रहे हैं, जबकि सूबाई असेंबली में वोट वो 45-50% है। ये 50% जो एक्स्ट्रा वोट डाले गए हैं ये सिर्फ मुझे हराने के लिए डालेंगे, और ये इससे बड़ी धांधली हो ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया जी। आखिर पे आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ आप यहाँ पे आए हैं, हर जगह पे आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, कोई उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, यकीनन उम्मीद क्यों नहीं नजर आ रही। देखिए, इतना बड़ा इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ मौजूद है, आप भी मुख्तलिफ चैनल्स पे यहाँ आए हुए हैं। ये आवाज ही है ना, हम अपने हक की आवाज ही उठा सकते हैं ना, हम लड़ाई करना चाहते हैं। अवाम के पास वोट का हक था, वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से खान साहब के लिए एक्सरसाइज किया, और अब हम आवाज ही उठा सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन के सामने उठा सकते हैं, या हम अदलिया में उठा सकते हैं, और या हम मीडिया में उठा सकते हैं। वो सारी चीजें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हमें अल्लाह पे यकीन है, कभी यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो सब धांधली हुई है ये रिवर्स होगी और खान वजीर आज़म। बहुत शुक्रिया जी।